आप सुन रहे हैं कहानी मेरी यानी अर्चना ठाकुर की आवाज़ में। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। खटोला पर लेटी लेटी काकी सुदीक्षा का हाथ थामती हुई बोलती हैं, बिटिया बड़ा अच्छा लगा कि तुम विदेश से हमसे मिलने चली आई। सुदीक्षा भी मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों नहीं आती काकी, अब की भी मैंने सोच लिया था कि गौरव जी चाहे ना रुके पर मैं आपसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। सुदीक्षा अमेरिका से साल में एक बार अपने शहर बुलंदशहर आती और सबसे ज़रूर मिलती। इस बार उसके पति गौरव की कम छुट्टियां होने से उनके वापस लौटने के बाद भी वे रुकी रही, सिर्फ अपनी काकी से मिलने के लिए, जिनसे वे कई सालों बाद इस बार मिल रही थी। काकी अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। वहीं आती हुई काकी की बहू सुदीक्षा से मुस्कुराती हुई बोलने लगी, जीजी इस बार काकी से मिल ली, बहुत अच्छा किया, बहुत याद करती थी आपको। हाँ मैं भी बहुत याद करती थी, आखिर बचपन की मेरी हर शैतानी पे काकी के ही तो आंचल की छाँव मिलती थी। पर जीजी मेहमान जी चले गए, अब आप कैसे जाओगी, आपको दिक्कत तो नहीं होगी। बहू वहीं पास के पीढ़ा लेकर बैठती हुई बोली, नहीं भाभी कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ एक हफ्ते आगे की टिकट कराई है। क्या करती, साल में एक बार ही तो आने का मौका मिलता है, फिर सबसे मिले बगैर मन ही नहीं मानता। सुदीक्षा मुस्कुराते हुए अपनी बात कह गई, ये तो बहुत अच्छा किया जीजी, अब देखना आपको गांव में कितना मज़ा आने वाला है कि अगले साल आने तक याद रहेगा। कहकर दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुदीक्षा खुश थी, पर उसकी खुशी ज़्यादा देर न टिकी रह सकी। जब रात सोने आई तो अपने पति से के 32 मिस कॉल देख उसकी आंखें फैली रह गईं। जब उसने उन्हें फ़ोन मिलाया तो उनकी बात सुन उसके पैरों तले ज़मीन ही हिल गई। वे बता रहे थे कि अचानक से संपूर्ण भारत में तालाबंदी के कारण सारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी गई हैं। ये सुन सुदीक्षा परेशान हो उठी कि अब 21 दिन तक क्या होगा। सबने जल्द ही इसे नियति मान 21 दिन तक किसी तरह से सुदीक्षा का मन लगाने की भरसक कोशिश की, ताकि उसे कहीं से भी कोई असहजता न महसूस हो। सुदीक्षा भी गांव के माहौल का मज़ा लेती, घर में सबके साथ अपना समय बिताने लगी। लेकिन अगले तालाबंदी तक उसके इस हौसले के पर खच्चे उड़ गए। उसमें एक निराशा सी तारी हो गई कि जाने कब ये कोरोना सिमटेगा और ये तालाबंदी खुलेगी। अपने पति से फ़ोन पर बात करती हुए सुबह ही पड़ी। उन्होंने उसे अपनी बातों से हौसला देने का प्रयास किया कि इस तालाबंदी के समय सब जगह यही हाल है, समय अनुकूल आने पे ये स्थितियाँ सब ठीक हो जाएंगी, आखिर सारा समय एक सा तो नहीं रहता। सुदीक्षा भी खुद को किसी तरीके से संभालती, कभी काकी संग बैठती अपना बचपन याद कर खिलखिलाती, कभी भाभी संग बैठी उनके मन की सुनती, फिर बच्चों संग बैठी बच्ची बन जाती। सुदीक्षा तब से देख रही थी कि 10 वर्षीय सोनू तो मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था, पर पास बैठी 13 वर्षीय बिट्टू चावल चुन रही थी। बिट्टू देखो सोनू पढ़ रहा है और तुम ये क्या कर रही हो, तुम क्यों नहीं पढ़ती, सुदीक्षा ने उसे टोका। तो बिट्टू भी धीरे से बोल उठी, कैसे पढ़ूं बुआ जी, मेरा तो कोई स्कूल ही नहीं, गांव में सिर्फ 5वीं तक ही स्कूल है ना। सुदीक्षा के अनजाने से किए सवाल से उसे पता ही नहीं चला कि उसके सामने कोई दर्द की पोटली खुल जाएगी। बिट्टू ने तो सहज भाव से कह दिया, पर सुदीक्षा की आंखें आश्चर्य से फैली की फैली रह गईं। अगले ही पल भाभी ने मन की सारी कह सुनाई कि गांव में 5वीं तक स्कूल होने से बिट्टू जैसी और भी कई लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है, क्योंकि लड़के तो गांव से बाहर चले जाते हैं पर लड़कियां कहाँ जाएंगी। यहाँ के प्रधान चाहते तो हैं कि आगे का स्कूल खुले, पर कैसे होगा ये नहीं पता। सुदीक्षा को तो जैसे कोई नया काम मिल गया। जब उसने अपने पति को फ़ोन पर यही बात बताई तो हंसते हुए वे कहते हैं कि तालाबंदी का यही अवसर है, तुम ही बच्चों को पढ़ाओ ना। उन्होंने तो शायद यूं ही कह दिया, पर सुदीक्षा को जैसे कोई नई दिशा मिल गई
और सच में उसने घर पर बिट्टू को पढ़ाना शुरू कर दिया। पर उसे पढ़ाते पढ़ाते उसके मन में और भी बहुत से ख्याल घुमड़ पड़े कि क्यों ना वे इस गांव में स्कूल आगे तक बढ़ाने के लिए कोई प्रयास करे। यही चर्चा उसने अपने पति से की तो उन्होंने उसे कई रास्ते सुझाए कि वे वहाँ से बैठे बैठे देश के पीएम से लेकर शिक्षा मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री तक की सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के हालातों से उन्हें अवगत करा सकती है। ये सुनना भर था कि सुदीक्षा को नई रोशनी मिल गई। उसने भी मन में ठान लिया कि जब तक वे तालाबंदी में फंसी है तब तक वे अपने हर स्तर पर यहाँ पे स्कूल खुलवाने का भरसक कोशिश कर डालेगी। फिर क्या था, फ़ोन पर जाने किसे किसे फ़ोन लगाती, जानकारियाँ लेती, वे सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात पहुँचाती। इसी बीच उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न वे यहाँ की सभी लड़कियों को खुद ही क्लास लेकर पढ़ाए, पर होगा कैसे ये। वह ये सोचकर परेशान होती अपने भाई के पास चिंता में बैठी थी। लेकिन जैसे कि गीत है ना कि साथी हाथ बढ़ाना, उसी तर्ज पे उसे उसका समाधान भी मिल गया। बस सुदीक्षा, इतनी सी परेशानी? अरे, जब हमारे गांव में किसी एक के यहाँ कीर्तन होता है तो पूरे गांव में हम बाजा लगा डालते हैं। फिर पढ़ाई की बात है तो तुम घर बैठे माइक से बोलकर पढ़ाओगी और हम सारे गांव में लाउड स्पीकर लगाकर हर घर तक तुम्हारी आवाज़ पहुंचा देंगे। उसके भाई ने कही और सारा गांव जैसे एक होकर करने पे आमादा भी हो गया। ये देख सुदीक्षा की बाँछें खिल गई। फिर झट से अपने टैब से सब तरह की किताबें डाउनलोड कर उसने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। तभी उसके भाई को प्रधान के माध्यम से खुशखबरी भी मिल गई कि उसके प्रयास से इस गांव में आगे की कक्षाएं खोलने की मंजूरी मिल गई है और जैसे ही तालाबंदी खुलेगी इस पर तत्परता से काम भी शुरू कर दिया जाएगा। ये सुन सुदीक्षा भाभी की बाह पकड़े झूम ही उठी। वाह भाभी, यहाँ दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एक यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और दूसरा यहाँ का नेटवर्क। भाभी भी मुस्कुरा कर कहने लगी, हाँ होगा ही, हमारे गांव के सर पर ये खंबा जो गाड़ गए हैं ताकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सुदीक्षा के आखिरी वाक्य को वहाँ मौजूद सभी हंसते हुए साथ में दोहराते खिलखिलाकर हंस पड़े। कहानी समाप्त। धन्यवाद। कहानी पसंद आने पे अपने मित्रों से ज़रूर साझा करें।